तो कॉमनली जो सबके साथ हो रहा है, आपके साथ भी हो ही गया। आपका भी एक ब्रेकअप हो गया और अब आप डरे हुए हैं किसी नए रिश्ते में आने से। आपको डर है कि आप किसी नए रिश्ते को कैसे हैंडल कर पाएंगे। आपको डर है कि आप किसी नए रिश्ते के लिए तैयार हैं भी या नहीं। आपको ये डर है कहीं उस रिश्ते में तो भी धोखा नहीं हो जाएगा। आपको डर है कि कहीं उस रिश्ते में भी आप या वो फेल ना हो जाए। कहीं आपको डर है कि कहीं ना कहीं सब लोग वैसे ही होते हैं जैसा कि आपका पास्ट रिलेशनशिप रहा। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आप एक नए रिलेशनशिप में आ सकते हैं या आना चाहते हैं या आना चाहिए, तो आज मैं कुछ ऐसे बातें आपसे शेयर करूंगा जिसे आप अपने आप में एनालाइज करके ये बता सकते हैं, ये फील कर सकते हैं कि आप अब किसी नए रिश्ते के लिए इंटरनली तैयार हैं। ये कुछ साइकोलॉजिकल बेस्ड बातें हैं जो बहुत नॉर्मल लाइफ से बिलोंग करती है और अब आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि देखो यार, ब्रेकअप तो कॉमन बात हो गई है। 1 2 3 4 ब्रेकअप तो लोगों के हो ही रहे हैं और अब तो मैरिज का भी भरोसा नहीं रहा। तो मैं आज आपसे शेयर करता हूँ वो कौन से पॉइंट है जिन्हें मैनेज करके, जिन्हें मेजर करके हम ये जान सकते हैं कि अब हम किसी नए रिलेशनशिप के लिए तैयार हैं। लेकिन उससे पहले नमस्ते जी, मैं हूँ मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ बातें करते हैं रिलेशनशिप इश्यूज, बिहेवियरल साइंस और ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में। तो आप अब अगले रिलेशनशिप के लिए तैयार हैं, इसका पहला साइन ये है कि अब आप अपने पार्टनर के बारे में बात कर सकते हैं किसी से भी, बिना किसी एंगर के या बिना किसी लव की या बिना किसी ऑब्सेशन की फीलिंग के आप बात कर सकते हैं आराम से। मतलब जब भी आप उनके बारे में कोई आपसे बात कर गया या उनके बारे में कोई आपसे सवाल पूछ दिया तो आपको गुस्सा नहीं आता, आप चिड़चिड़ा के बात नहीं करते या हाँ जान दो कहीं होगा, कहीं और ऐसा कर रहा होगा, कहीं मरा रहा होगा, कहीं मरा रही होगी, अपनी ऐसी तैसी करा रही होगी। इस तरह की बातें आपके अंदर ना आए। मेरे लैंग्वेज से मत जाइएगा, मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। दूसरा कि अब आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है किसी से भी। अब आपको इमोशनल सपोर्ट के लिए कोई और लड़की या लड़का नहीं चाहिए, कोई और फ्रेंड नहीं चाहिए, किसी के पास जाकर रोने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने आप को खुद से हील कर सकते हो। इट्स ओके, कभी कभी याद आ जाती है, लेकिन अब आप खड़े हो जाते हो और यादें भी बहुत कम ही आती है। और अब आराम से अगर आती भी है तो आप अपने आप से डील कर सकते हो, अपने आप को बिजी रखना आपको आता है और अब आप आगे बढ़ना सीख गए हो। तीसरा साइन कि अब आप उन्हें स्टॉक नहीं करते, अब आप उन्हें खोजते नहीं रहते सोशल मीडिया में। अब आप उन्हें कहीं देख लिया कि किसी और के साथ देख लिया, किसी पोस्ट में, किसी और के पोस्ट में, किसी स्टोरी में, तो आप जेलसी फील नहीं करते। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा लगता है कि यार ये पहले हमारा था, अब किसी और के साथ है, लेकिन अब आप जेलसी फील नहीं करते। आप एकदम से बूम नहीं हो जाते, एकदम से जलन से नहीं भर जाते। तो ये साइन है कि अब आप बाहर निकल चुके हो। चौथा कि अब आपने अपने पास्ट से रिलेटेड सारे फ़ोटोज़, वीडियोज़ और ख़त वगैरह, चिट्ठी, मैसेजेस सब डिलीट कर दिए और अब आपको इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि कहीं कोई फ़ोटो पड़ा हुआ है या किसी के कंप्यूटर या किसी लैपटॉप में आपके साथ पुराने कुछ फ़ोटोज़ रखे हुए हैं। इस बात से आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता और आप उसे चेक करना भी भूल चुके हो। तो ये भी साइन है कि अब आप तैयार हैं अगले रिलेशन के। और पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे अहम है, कि अब आपने एक्सेप्ट कर लिया है, अब आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ गया है कि नथिंग इज़ परमानेंट। दुनिया बदलती है, लोग बदलते हैं और लोग बदल चुके हैं, स्पेशली वो जिससे आप कभी प्यार किया करते थे। आपके में ये एक्सेप्टेंस आ चुका है और आप इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट करके, फील करके आगे बढ़ चुके हैं। और ये पांचों साइंस हैं जो प्रूफ करते हैं कि अब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, अब आप नए रिश्ते के लिए तैयार हैं, कि अब आप शिकार पे फिर से निकल सकते हैं, सोशल मीडिया पे, डेटिंग ऐप्स पे नए रिलेशन खोज सकते हैं। अब आप जो जिसे भी खोजो, अब आप किसी को खोजोगे तो इसलिए नहीं कि वो आपको कंधा दे सके या आपको सहारा दे सके या आपके मन को बहला सके, क्योंकि जनरली लोग ये गलतियाँ करते हैं ब्रेकअप के बाद कि किसी को उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए सहारा देने के लिए खोजते हैं, उसके साथ सहारा लेते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बेड शेयर करते हैं, रूम पे अकेले टाइम स्पेंड करते हैं और बस ये सोचते रहते हैं कि कैसे भी करके वो पुराना वाला बंदा वापस आ जाए और फिर से सब कुछ वैसा हो जाए। लेकिन नहीं,
अब आप बाहर निकल चुके हो और अब आप नए रिश्ते में आ सकते हो। बस पुराने रिश्ते से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि अब नए रिश्ते में कौन सी गलती नहीं करनी है, कौन सी चीज़ें जो वहाँ हुई थी वो यहाँ ना हो। हालांकि ये बात अलग है कि जो नया इंसान है वो पूरी तरह से डिफरेंट है, उसके साथ कोई नया बसंत होगा नए लफड़े होंगे, नए पंगे होंगे, लेकिन पुराने रिश्ते से जो हमने सीखा है उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करना है और इस बार एक अच्छा और बेहतर रिलेशन बनाने की कोशिश करना है। वैसे मेरा मानना है कि जनरली लोग कई रिश्तों के बाद एक अच्छे रिश्ते में आते हैं, जो कि सोशियोलॉजिकल फैक्ट भी है, साइकोलॉजिकल नहीं, सोशियोलॉजिकल फैक्ट, समाजशास्त्रीय फैक्ट है कि कई रिश्तों से होने के बाद एक अच्छे रिलेशन के लायक बंदा बनता है, एक अच्छा हस्बैंड या वाइफ मटेरियल कोई इंसान बनता है कई रिलेशनशिप में धोखा खा जाने के बाद। तो अगर कुछ गलत हो भी गया है, कोई रिलेशनशिप ख़राब हो भी गया, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, ज़िंदगी फिर से शुरू होती है। नथिंग इज़ परमानेंट। कुछ ख़राब हो गया, कुछ ख़त्म हो गया तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज फिर से एक नया दिन मिला है, नई शुरुआत करते हैं और परेशान नहीं होते हैं। इसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट पे लिखो, मैं सॉल्यूशंस बताऊंगा, क्योंकि मैं हूं आपका दोस्त मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। नमस्ते है जी।